कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बहुत ही एक शानदार और रहस्यमयी घटना के साथ आपके सामने जानने के लिए इससे पहले कि मैं आपसे लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं, लेकिन बताएं उन्हीं को जो पात्रों गलत व्यक्ति को नहीं बताएं जिससे उसके समझ में नहीं आए और आप वो अनायास ही गालियाँ देने लगे। तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर बताना जिसके लिए इसका उपयोग हो सके। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। भगवान श्री राम के राम अवतार में जब भगवान आगे बढ़ रहे थे, लीलाएं उनकी लगभग समाप्त हो चुकी थी, स्वधाम गमन का समय आ गया था। काल भगवान धर्मराज भी उनके घर में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनके जो प्रहरी थे हनुमान जी, उनके कारण वो डर था कि यदि ऐसा नहीं हो कि हनुमान जी मेरे साथ कोई चोट कर दें। जब यह घटना घट रही थी उस समय उन्होंने कहा कि किस तरह से काल चक्र से अपने को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसको रोकते हैं तो प्रकृति का चक्र और जो विधाता का बनाया हुआ चक्र है वह रुक जाएगा। भगवान ने क्या किया, अपनी एक अंगूठी थी उसको एक छिद्र में डाल दिया और हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान जी मेरी एक अंगूठी गुम गई है, उसको आप ढूंढ कर लेकर आइए। हनुमान जी चले उसको ढूंढने के लिए और जिस छिद्र में अंगूठी गिरी थी वो उसमें घुस गए सूक्ष्म रूप धारण करके। जब वो देखा तो लास्ट में जाकर वो वहाँ नागलोक में निकली, पाताल लोक में नागलोक में जाकर निकली तो वो वासुकी नाग से मिले। वहाँ अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था, अंगूठी का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने वासुकी नाग से कहा कि भाई इस तरह से भगवान श्री राम की एक अंगूठी है, वो इस छिद्र में गिर गई थी और वो आप मुझे लाकर दे दीजिए। जब उनको पता चला तो वो कहने लगे कि ये ढेर लगा हुआ है अंगूठियों का, इसमें से आप निकाल लीजिए। जब ये पता चला कि अंगूठियों का ढेर लगा हुआ है तो हनुमान जी उसमें ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि एक अंगूठी उठाई वही श्री राम की अंगूठी थी, दूसरी उठाई वह भी श्री राम की अंगूठी थी। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी अंगूठियों को उठाया और उठाते उठाते वो सभी की सभी भगवान श्री राम की अंगूठियाँ थीं। और वो संशय में पड़ गए कि कौन सी अंगूठी मैं उठाऊँ और कौन सी अंगूठी नहीं उठाऊँ। अब जब संशय में पड़ गए तो उन्होंने वासुकी नाग से पूछा, भाई ये क्या कारण है कि सारी की सारी अंगूठियाँ ही भगवान श्री राम की हैं। वासुकी नाग कहने लगे कि हनुमान जी महाराज भगवान कि आज से बहुत सारे अवतार भगवान श्री राम के हुए हैं और भगवान स्वधाम गमन करने के बाद अपनी निशानी कोई न कोई यहाँ छोड़ जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि संस्कृता, नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। हनुमान जी को वास्तविक ज्ञान कराया और वास्तविक ज्ञान कराने के बाद हनुमान जी एक अंगूठी लेकर आ गए और भगवान श्री राम को वह अंगूठी भेंट कर दी। लाकर उन्होंने कह दिया और बिल्कुल चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया कि काल चक्र की गति को मानना ही पड़ता है, काल चक्र की गति को हम रोक नहीं सकते। इसी कारण से जब भगवान स्वधाम गमन कर गए, सरयू में जलमग्न होकर स्वधमादि ले गए, उसके बाद हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर वहाँ तपस्या करने के लिए चले गए और आज भी हनुमान जी वहीं उपस्थित हैं। तो दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर महाभारत काल में भी भीम को हनुमान जी मिले थे, भगवान का भजन कर रहे थे, पूंछ उनकी रास्ते में बैठी हुई थी। भीम उधर से गुजर रहे थे, जैसे ही उधर से गुजरे उन्होंने भीम ने कहा, उनको अपने बल पर घमंड था, ए बंदर अपनी पूंछ को एक तरफ हटाओ। तो हनुमान जी कहने लगे, भैया मैं बुढ़ा बंदर हूँ, मेरी पूंछ को एक तरफ कर दो और निकल जाओ। जैसे ही भीम उस पूंछ को उठाने लगे वह पूंछ उनसे हिली भी नहीं, हटाना तो दूर की बात है। वो नतमस्तक होकर कहने लगे, आप कौन हैं? तब उनका परिचय होता है और इस प्रकार हनुमान जी ने भीम का भी घमंड छोड़ किया और भगवान श्री राम ने अंगूठी के द्वारा काल चक्र को हनुमान जी को समझाया और काल चक्र को स्वीकार करने के लिए उनसे सहमति ली। तभी जाकर धर्मराज ने और भगवान श्री राम को स्वधाम गमन के लिए तैयार किया। नमस्कार दोस्तों, यह थी भगवान के काल चक्र को हनुमान जी को समझाने की घटना जो मैंने आपके सामने पेश की। निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे लोगों को अच्छी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।